नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल आर्यन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में सूर्यदेव कैसा परिणाम देते हैं। साथियों, इससे पहले कि हम अपने वीडियो की शुरुआत करें, कुछ जानकारी ले लेते हैं सूर्यदेव के बारे में कि ये कुंडली में विभिन्न भावों में विराजमान होकर के किस तरीके के परिणाम देते हैं और सूर्य के कारकत्व क्या हैं, कुंडली में इनका क्या प्रभाव रहता है। साथियों, सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक उच्च के कहलाते हैं एवं तुला राशि में 10 अंश तक के नीच के कहलाते हैं। मंगल, चंद्रमा, गुरु इनके मित्र हैं। राहु, केतु, शुक्र, शनि इनके शत्रु हैं एवं बुध से ये समभाव रखते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। सूर्य किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कुंडली में? तो सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य अथॉरिटी है, पावर है, हमारा आत्मबल है, आत्मसम्मान है। सूर्य से हम सरकारी नौकरी का भी विचार करते हैं। सूर्य से आपकी आत्मा कुंडली के किस भाव से जुड़ गई है या आप क्या कार्य जीवन में करना चाहते हैं, ये सूर्य से पता लगाया जा सकता है। यदि सूर्य कुंडली में पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपयश का सामना जीवन में करना पड़ता है। और यदि सूर्य अच्छे भाव में, अच्छी राशियों में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा भरपूर मात्रा में जीवन भर मिलती है, प्राप्त होती रहती है। साथियों, नवग्रहों में क्योंकि ये राजा हैं, इसी वजह से सभी ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। तो साथियों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सूर्य यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान हो जाएं, जिसे लग्न भाव भी कहा जाता है। अब आप सिर्फ भाव को देखेंगे, किस राशि में है, किस लग्न में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस तरीके के परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। यदि सूर्य लग्न में विराजमान हो जाए तो किस तरीके के परिणाम मिलेंगे? तो आप देखेंगे कि जिस जातक की कुंडली में सूर्य लग्न में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है, उसका जो गठन है, शारीरिक शारीरिक जो संरचना है, बहुत ही गठीला बदन होता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। परंतु साथ ही में इस स्थान पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को आलसी बना देता है। कामों में तो वह बहुत ही परफेक्ट होता है, परंतु वह काम करता ही नहीं। यदि ये काम करेंगे तो बहुत इत्मीनान से उस कार्य को बहुत अच्छे से अंजाम देंगे, और नहीं करेंगे तो ये काम को बिल्कुल करते ही नहीं है, आलस्य के कारण। और इसी आलस्य के कारण ये जीवन में कई अवसर जो है वो निश्चित रूप से खो देते हैं। इनको अननेसेसरी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और बार बार ये अपने क्रोध पर कंट्रोल करने का प्रयास भी करते हैं, परंतु इसमें वे असफल ही रह जाते हैं। पर्यटन के, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। नए स्थानों पर जाना, नए नए लोगों से मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना इनको बेहद पसंद होता है। इनको नेत्रों से संबंधित और त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग हमेशा लगा ही रहता है। इनके अंदर कामातुरता, जिसे कि काम की अग्नि कहते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। इसको भी इन्हें जरूर कंट्रोल करना चाहिए। साथियों, अब बात करेंगे सूर्य यदि किसी के धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, जब भी सूर्यदेव द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ बैठे हुए सूर्य इनको अत्यंत भाग्यशाली बना देते हैं। जिस किसी कार्य में भी ये हाथ डालते हैं या जरा सा भी ठीक ठाक समय, ठीक ठाक प्लानिंग किसी कार्य को इन्होंने दे दी है तो उसमें इनको सफलता अवश्य मिल जाती है। धन की कोई कमी इनको नहीं होती, अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं है इनके जीवन में जो ये कह सकें कि मेरा धन की वजह से ये काम रुक गया। वाहन का सुख बहुत जल्दी ही प्राप्त होता है और निरंतर ये अपना वाहन परिवर्तन भी करते रहते हैं। नित्य नए वाहन का सुख इनको मिलता रहता है। धन स्थान पर जो सूर्य हैं वह व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी अवश्य ही करवाते हैं। दांत और मुख से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको लगा रहता है। साथियों, अब बात करेंगे
कि जब भी सूर्य देव जो हैं वो कुंडली के तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति शौर्यवान होता है, पराक्रमी होता है, और इनका जो पराक्रम है वह प्रचंड स्तर का होता है, और इसका ये सही स्थान पर प्रयोग भी करते हैं। और यही कारण है कि इनको सम्मान की बहुत बड़ी भूख होती है, और ऐसा व्यक्ति कई बार बिना किसी पैसे के लालच के केवल सम्मान प्राप्ति के लिए अपना समय और पैसा लगाते हैं, और इनको उसका प्रतिफल भी अवश्य मिलता है, इनको मान सम्मान भी बहुत मिलता है। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य एक दिक्कत भी लेकर के आते हैं कि इनको इनके जो स्वयं के भाई हैं वो इनके विरोधी होते हैं। सही और गलत सभी कार्यों का विरोध करते हैं इनके भाई। जन्म स्थान से दूर जाकर के ही इनको तरक्की और पैसा दोनों मिलते हैं। आय से अधिक खर्च करना इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होता है, जितना कमाते हैं उससे भी अधिक ये खर्चा कर देते हैं। साथियों, अब बात करेंगे सूर्य जब भी चौथे भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को जिनके सूर्य चौथे भाव में विराजमान हैं, अपने मित्रों से बहुत सावधान रहना चाहिए। आप यहां तक कि देखिए कि ये अपने जिन मित्रों पर जिन पर इनको बे इंतहा विश्वास होता है, और आप देखेंगे कि जिन पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने दोस्तों पर, आप देखेंगे कि उन्हीं में से किसी मित्रों से इनको जबरदस्त धोखा खाने को मिलता है जीवन में। इनके मित्र इनको धोखा दे देते हैं। इनकी जो जीवन शैली है, इनको निरंतर अपना स्थान परिवर्तन करना पसंद होता है। कभी यहाँ खड़े हैं, कभी वहाँ खड़े हैं, घूमना फिरना, इधर उधर टहलते ही रहते इनको देखा जाता है। इनका जो चितवन है वो इसी प्रकार का होता है। यहाँ कभी यहाँ खड़े हो गए, कभी वहाँ खड़े हो गए, घूमते फिरते रहना, टहलते रहना इनकी आदत होती है। और आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थिर विचारों वाला नहीं रह पाता। इनके जो माइंड सेट है, इनका जो सोचने का तरीका है वो स्थिर नहीं है। ये इनके विचार भी निरंतर बदलते रहते हैं। शारीरिक गठन की यदि बात करें तो इनका संतुलित और कई बार दोहरे शरीर के ये होते हैं। साथियों, यहाँ पर बैठे हुए सूर्य इनको भूमि भवन वाहन से संबंधित जो है वो अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। बड़ा भवन, बड़ी गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी मिलने के सूर्य यहाँ पर योग निश्चित तौर पर बनाते हैं चतुर्थ भाव में। ऐसे व्यक्तियों को अपनी माता से भी किसी न किसी प्रकार का जबरदस्त लगाव होता है। साथियों, अब बात करेंगे सूर्य जब भी पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, पंचम भाव में जब भी सूर्य विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है। सभी लोग इनसे सलाह लेकर के कार्य करते हैं। विवेक का इस्तेमाल बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही संतुलित ढंग से करते हैं। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य हृदय रोग का कारण बनता है, पक्षाघात का कारण बनता है। इसलिए इनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। संतान इनको या तो होती ही नहीं है या फिर देर से होती है। कुंडली मिलान करके इनको विवाह करना चाहिए, और मेहनत का जो फल है वह भी इनको बहुत देरी से मिलता है। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, परंतु देरी से मिलेगा। साथियों, अब बात करेंगे सूर्य जब भी रोग रिपु ऋण यानी छठवें भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को एक प्रबल शक्ति प्राप्त होती है। इनके शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाते। इसलिए यदि इनको शत्रुओं का संहारक कह दिया जाए तो किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजीविका के मामले में ये सही चयन नहीं कर पाते। अध्ययन किसी विषय का करेंगे और कार्य किसी और क्षेत्र में करते हैं, और सही और गलत का जो निर्णय है इसमें ये कई बार ठीक से निर्णय सही समय पर नहीं ले पाने के कारण बहुत अच्छे अवसरों को खो बैठते हैं। साथियों, अब बात करेंगे सूर्य जब भी सप्तम भाव में विराजमान हो, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि जिसके भी सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को
किसी न किसी प्रकार की व्याधि, बीमारी हमेशा शरीर में लगी रहती है। मतलब अपनी बीमारी से बहुत परेशान रहते हैं और इसी कारण से इनके व्यक्तित्व में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है और कहीं न कहीं ये उनके दाम्पत्य जीवन में कलेश का कारण भी बनता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सप्तम भाव में सूर्य के होते हुए जरूर होता है। साथियों, अब बात करेंगे सूर्य यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, अष्टम भाव में सूर्य कभी भी अच्छे परिणाम देते हुए नहीं दिखते। अष्टम भाव में जब भी सूर्य विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति के आप पिता को देखिए, उनका जो जीवन है वो अत्यंत संघर्षपूर्ण होता है। जिसके भी सूर्य अष्टम भाव में हो, उसके पिता की बात की जा रही है, उसके पिता को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को खुद भी मानहानि का सामना जरूर करना पड़ता है। जिंदगी में अस्थिरता बनी रहती है। ये 10 कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर इनको 20 कदम पीछे आना पड़ जाता है। इनके कार्यस्थल पर भी इनको अपमानित होना पड़ जाता है, बेइज्जती सहनी पड़ सकती है। मायके और ससुराल दोनों ही पक्ष इनको कभी भी मदद नहीं करते। इनको सारे कार्य स्वयं अपने बलबूते पर करने पड़ते हैं। साथियों, अब बात करेंगे सूर्य जब भी नवम भाव, जो कि भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, जब भी सूर्य यहाँ पर विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हर कार्य कुशलता प्राप्त होती है। मतलब जिस कार्य को करेगा बहुत कुशल तरीके से करता है। ऐसा कि जिसको हम कहें कि वह मल्टी टैलेंटेड होता है। जो भी कार्य हाथ में लेता है, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तो उसी कार्य को करने के लिए पैदा हुआ है। इतना परफेक्शन की तरह काम करते हैं। परंतु कभी कभी ये अपनी कुशलता का गलत प्रयोग करते हैं और जिसके लिए इनको बाद में पछताना भी पड़ता है। और आप देखेंगे कि जब भी सूर्य नवम भाव में विराजमान होते हैं तो ये नास्तिक होते हुए जरूर देखे जाते हैं। ईश्वर पर इनका कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं होता और मैरिटल लाइफ भी इनकी जो है वो डैमेज होते हुए जरूर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अब साथियों, बात करेंगे कि सूर्य जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य एक तो हो जाते हैं दिग्बली। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि कुंडली में कारक अवस्था में हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। व्यक्ति को फेमस करवाते हैं सोसाइटी में, या आप जहाँ पर भी जिस परिवेश में आप हैं वहाँ पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति बहुत बहुत ज़्यादा होती है। प्रचुर मात्रा में आपको मान सम्मान जीवन में मिलता है, आपको आपके कार्य क्षेत्र में। और आपको यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको अथॉरिटी की पोजीशन मिलती है। और यदि आप व्यापार में भी हैं तो आप बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन साबित होते हैं और फेमस होते हैं। जहां पर भी आप बिजनेस कर रहे होंगे आप उस क्षेत्र में फेमस होंगे। बस देखना यह है कि सूर्य यहाँ पर तुला राशि के नीच के होकर के ना बैठें। यदि ये तुला राशि के नीच के होकर के बैठते हैं तब भी ये फेमस तो करवाते हैं, परंतु व्यक्ति को गलत कार्यों के लिए फेमस करा देते हैं। परंतु यदि यहाँ पर उच्च के होकर बैठ जाएं, समभाव बैठ जाएं, मित्र राशि में बैठ जाएं तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर राजयोग का निर्माण सूर्य अवश्य करते हुए देखे जाते हैं। महालक्ष्मी माता की कृपा इन लोगों पर विशेष होती है और जीवन में इनको सभी ऐशो आराम प्राप्त होते हैं। लग्जीरियस लाइफ इनके खाते में अवश्य आती है। भूमि, भवन, वाहन सभी सुख इनको सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, अब बात करेंगे सूर्य यदि एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य एकादश भाव में होंगे, ऐसा व्यक्ति कला का बहुत बड़ा प्रेमी होता है। हालांकि उसका कद्रदान भी होता है, प्रेमी होता है, कद्रदान होता है। जरूरी नहीं है कि कला के क्षेत्र में जुड़ा हो, परंतु कला की कद्र करने वाला होता है। इनको भी संतान से संबंधित चिंता सदैव बनी रहती है। एक प्रचंड राजयोग यहाँ पर भी घटित होते हुए देखा जाता है और उसका इनको लाभ सूर्य की दशा में अवश्य ही मिलता है। जब भी सूर्य की दशा इनके ऊपर लगेगी, चाहे अंतरदशा ही क्यों ना लगे,
जब भी एकादश भाव में सूर्य विराजमान होंगे और इनको सूर्य की महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई और थोड़े से भी ठीक ठाक बैठे हैं, अगर अच्छी लग्न है उनके लिए, कारक है, तो प्रचंड राजयोग अवश्य घटित होता है। साथियों, अब बात करेंगे कि सूर्य जब भी व्यय भाव जो कि द्वादश भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग हमेशा बना रहता है। इनके अंदर भी काम की जो अग्नि है, कामातुरता है, वह जरूरत से ज्यादा होती है और जब तक ये उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे जीवन में, तब तक ये कभी भी सफल नहीं हो सकते। यात्राओं से जब भी ये ट्रेवल करते हैं, यात्राओं से इनको सदैव कष्ट ही मिलता है, कोई ना कोई मिल जाए, कष्ट इनको अवश्य मिलता है। इसलिए इनको संभल कर यात्रा करनी चाहिए। इस भाव में, द्वादश भाव में बैठे हुए सूर्य पिता के लिए स्वास्थ्य संबंधित कष्ट लेकर के आते हैं। एक अष्टम भाव में, एक द्वादश भाव में। इन दो भावों में अगर यदि सूर्य विराजमान हैं तो आपको जीवन में अपयश का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान में आपके जो है वो गिरावट आ सकती है और आपको पिता से संबंधित कोई ना कोई चिंता, उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंता या उनको जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन उनका, ये यहाँ पर होते हुए देखा जाता है जब भी अष्टम में सूर्य हो या द्वादश में सूर्य हो। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ में अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।